बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूला। अब ये फार्मूला हम यूज़ क्यों करते हैं, हमने एक अगर पॉलिनोमियल निकालना है कुछ पॉइंट्स के ऊपर तो हम न्यूटन फॉरवर्ड या फिर न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला लगा के पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं अगर आपको कुछ वैल्यूज़ दी हों तो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका आज की वीडियो में प्रूफ करेंगे और फिर इसकी हम एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम न्यूटन फॉरवर्ड करते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूटन बैकवर्ड पे आएंगे। तो सबसे पहले आपने इसको प्रूव करने के लिए कुछ वैल्यूज़ लेनी है y की और कुछ वैल्यूज़ लेनी है x की। अगर आपको कोई एग्जांपल दी हुई है तो उसमें तो हमें गिवन होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एंड y नॉट y1 अप टू सॉन yn और वैल्यूज़ करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट्स। पॉइंट्स कौन से हैं? x नॉट प्लस h, x नॉट प्लस 2h अप टू सॉन x नॉट प्लस nh। अब ये h यहाँ पर जो है ये आपका इंटरवल डिफरेंस होगा। अब इंटरवल डिफरेंस का क्या मतलब है कि आपको फ़र्ज़ करें कुछ x की वैल्यूज़ दी हुई हैं। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। हम जब एग्जांपल करेंगे तो आपको x की वैल्यूज़ इस तरह से दी होंगी, 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है। तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, अब इंटरवल डिफरेंस है तो आपका 2 माइनस 1, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। तो ये यूजली इंटरवल डिफरेंस आपका इस तरह से हम फाइंड करेंगे और सारा को हमारी जितनी भी एग्जांपल्स होंगी उनमें इंटरवल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। जैसे इस तरह से हो सकता है 2 4 6 8। तो अब इंटरवल डिफरेंस कितना है? h, वो आपका 2 है। 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। तो इस तरह से हम इसके इंटरवल डिफरेंस निकालेंगे। तो ये आ जाएगा x नॉट प्लस एन एच। कुछ पॉइंट्स हैं, अब फाइंड क्या करना है? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स हमने निकालना है। तो एक पॉइंट के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर? x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस यू एच। अब हमें यहाँ से h पता है, x नॉट हमें दी होगी जो आपकी फ़र्स्ट वैल्यू होगी। जैसे ये हैं तो 1 2 3 4। अब फर्स्ट वाली वैल्यू x नॉट है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू जो है वो आपकी क्या होगी? x नॉट। हमें ये भी पता होगी, ये भी हमें दी होगी। तो हम यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सॉरी, u की वैल्यू, क्योंकि हमें h भी डिफाइंड है इंटरवल जो होगा। तो x माइनस एक्स नॉट ओवर h इज इक्वल्स टू u। तो ये आपके पास u की वैल्यू आ गई। अब हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़े थे, उन ऑपरेटर्स को हम यूज़ करके आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। उन ऑपरेटर्स में से हमने एक शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा था, फिर इन्वर्स शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा है। तो इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमारी न्यूमेरिकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको वो लेक्चर भी मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास? x माइनस एक्स नॉट ओवर h इज इक्वल्स टू u। अब हमें पता है, वी नो दैट, कि जो आपका ऑपरेटर है, अब ये e कौन सा ऑपरेटर होता है? शिफ्ट ऑपरेटर। इस पे जब आप किसी भी फंक्शन को लें f ऑफ x नॉट, ठीक है, तो ये क्या करता है उस ऑपरेटर का? जैसे आप करेंगे इज f ऑफ x नॉट, ये आपको शिफ्ट करके आपको अगली वैल्यू देगा। ठीक है, यानी आपने इस पे ऑपरेटर लगाया तो आपका रिजल्ट आया x, ये x नॉट है तो x नॉट प्लस h। अब आप अगर इस पे लगाएंगे तो इसमें प्लस h। अब मैं दोबारा एक दफ़ा फिर देख लें, x नॉट प्लस h। अब आपने इस पे शिफ्ट ऑपरेटर लगाया तो क्या होगा? x नॉट प्लस h एज इट इज़। अब एक h इसमें ऐड हो जाता है तो ये आ जाएगा f ऑफ x नॉट प्लस 2h। दोबारा लगाएंगे तो 3h अप टू सो ऑन। इसी तरह से आप जब x नॉट प्लस nh पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपके पास f ऑफ x नॉट प्लस nh एज इट इज़ और एक h ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा फिर f ऑफ x नॉट प्लस n प्लस 1 इंटू h। तो ये
हमने वीडियो अपलोड कर दी है, आप वो वहाँ पर देखेंगे तो तफसीलन आपने क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि पिछला लेक्चर रिवाइज किया जाए, लेकिन ये ऑपरेटर हम इस तरह से यूज़ करते हैं। और इसी तरह दूसरा हम डिफरेंस ऑपरेटर भी हमने यूज़ किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप पिछला लेक्चर है वो देख सकते हैं। तो ई ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होगा, शिफ्ट ऑपरेटर, तो आपको अगली वैल्यू दे देगा जो कि है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस, अब हम अगर तो ई की पावर में कुछ लेते हैं, अब मैं ई की पावर अगर, क्योंकि हम एज अ यू को यूज़ करेंगे तो ई की पावर मैं यू ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच की जगह यू एच आ जाएगा। अगर यहाँ पर एन होगा तो एन एच आ जाएगा। तो कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो वो इस तरह से आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलती जाएगी। अब हम इस वाली टर्म को ले रहे हैं एफ ऑफ, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, यू एच इज इक्वल्स टू ई की पावर यू एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, अब हमें कुछ रिलेशंस हमने पढ़े हुए हैं कि आपका जो एफ ऑफ एक्स नॉट है ये तो वाई नॉट के इक्वल है। हम अगर शुरू से देखें तो मैंने क्या कहा है, वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो एक्स नॉट क्या हो जाएगा, वो वाई नॉट के इक्वल हो जाएगा। और दूसरा हमने ऑपरेटर ई जो है ये पढ़ा हुआ है कि ये इक्वल होता है वन प्लस डेल के। अब ये डेल क्या है, ये है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तो ये भी आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। तो ये आप दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर यूज़ करें। तो जब हम ये इसकी जगह यूज़ करेंगे तो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस यू एच इज इक्वल्स टू ई की पावर यू, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, हमने वन प्लस डेल्टा, और अब पावर यू है, ये u एज इट इज़ आएगा, और साथ है एफ ऑफ एक्स नॉट, तो एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह क्या आ जाएगा, वाई नॉट। ठीक हो गया, तो ये अब हम इसी को आगे लेके चलेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा वन प्लस डेल की पावर u इंटू वाई नॉट। अब इस वाई नॉट को एफ ऑफ एक्स लिखें, एफ ऑफ एक्स नॉट भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, एफ ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू ई पावर, अब ई लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कन्वर्ट कर चुके हैं, तो वन प्लस डेल वाई नॉट। ठीक हो गया, पावर यू। अब आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, वन एक्सपेंड करेंगे हम वन प्लस डेल की पावर यू को, यानी वन प्लस एक्स की पावर एन को, तो ये इक्वल होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल, और साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो ये वैल्यूज़ इस तरह से आगे चलती रहेंगी। अब आपने यही वाली वैल्यूज़ जो हैं वो हम इसमें यूज़ करेंगे, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। अब सबसे पहले वन प्लस एन एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस एन क्या है यू, और एक्स क्या है डेल, प्लस एन इंटू एन माइनस वन, सो यू इंटू यू माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर है डेल स्क्वायर, प्लस यू इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा डेल, तो ये डेल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, वाई नॉट है तो इस वाई नॉट को आपने एज इट इज़ लिखना है। तो अब आ जाएं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो ये मैंने एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ पर हमने गलती की है, ये डेल स्क्वायर हो गया, नेक्स्ट क्या है डेल क्यूब। ठीक है, तो ये एज इट इज़ मैंने एज इट इज़ उतारा है जो लास्ट स्टेप था। अब यहाँ पर देखें वाई नॉट जो है वो इस सब के साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू यू माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू
ओवर 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। तो ये किसके इक्वल था, वाई एक्स के, या फिर आप ये कह सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस यू इंटू यू माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई नॉट प्लस यू माइनस वन 3 फैक्टोरियल और डेल क्यूब वाई नॉट अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं और इसमें बस मेन चीज़ ये है कि आपको थोड़ा सा ऑपरेटर के बारे में पता होना चाहिए, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, और जस्ट फिर उसको आगे हमने एक्सपेंड किया है एक्सपेंशन लगा के। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो बस आपने सीखनी है। यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमें जब भी क्वेश्चन दिया होगा वो इस शेप में होगा एक्स वाई, और आपको कुछ स्टार्टिंग एक्स की वैल्यूज़ दी होंगी जो कि हमने शुरू में पढ़ा, एक्स नॉट, x1, x2, x3, ये आपको 3 से 4 वैल्यूज़ या ज़्यादा वैल्यूज़ जितनी भी दी होंगी, y0, y1, y2, y3, जो हमने बात की थी कि क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं। तो ये x0 के क्रॉसपॉन्डिंग, x1 के, x2 के, x3 के, तो हर वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह से आपको इंटरवल की शेप में दी होंगी, या फिर यूँ दी जा सकती हैं x0, y0, x1, y1 अप टू सो ऑन xn, yn। तो ये भी xn, yn। तो आपको इस तरह से डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो दी जा सकती हैं। अब हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में ले रहा हूँ फाइंड पॉलिनोमियल और उसमें हमें एक टेबल दिया हुआ है एक्स की वैल्यूज़ और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़। अब एक्स दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। एक्स इज इक्वल्स टू 1 के लिए रिज़ल्ट है 1, 2 के लिए -1, 3 के लिए 1, 4 के लिए -1। सॉल्यूशन। अच्छा, अब इस टेबल का मतलब क्या है, ठीक है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आपको वैल्यूज़ इस तरह से दी हुई हैं एक्स, एफ ऑफ एक्स। अब फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। अब आपको एक्स की वैल्यू दी हुई है 1, ठीक है, तो 1 का क्यूब प्लस 1, तो रिज़ल्ट क्या आ रहा है 3। ये जो एफ ऑफ एक्स है ये आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ इन पॉलिनोमियल वी गेट एफ ऑफ एक्स। तो x की वैल्यू जब हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, ये जो आंसर होता है ये उस पॉलिनोमियल में पुट करने से y0 या y1, y2 अप टू सो ऑन जितनी वैल्यूज़ आती हैं वो कैसे आती हैं, x की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट की जाती हैं तो आपको रिज़ल्ट मिलता है। इसी तरह आपके पास x की वैल्यू 2 है, 2 पुट करेंगे तो y0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मिलते हैं। अब आपको ये चीज़ दे दी गई है, आपको बता दिया कि 1, 3 है, फिर 2 है, फिर 2 पुट करने से जो रिज़ल्ट आ रहा है 3 है। अब आपने ये वाला पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है, ठीक है। यानी आपने 1 की वैल्यू पुट की, इसमें 3 मिला। अब ये 3 कब मिलेगा, किस पॉलिनोमियल में पुट करने से मिलेगा, वो पॉलिनोमियल आपने निकालना होता है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है फाइंड पॉलिनोमियल, एक्स की वैल्यू गिवन है और एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे हर बार, और सेम वही चीज़ें जो हैं बार बार रिपीट होंगी। आगे कुछ मज़ीद बड़े क्वेश्चंस भी हैं, तो ये स्टार्टिंग जो है आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है। तो एक्स हमें दिया हुआ है, फिर हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। अब एक्स हमें क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है और 4 है।
और इसी तरह एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, आप इसको एफ ऑफ एक्स कह दो या वाई कह दें, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमें आप क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो मैं एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूँ। अगर यहाँ पर वाई लिखा होता तो हम वाई लिख देते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब वाई एफ ऑफ एक्स 1 के सामने क्या है 1, 2 के सामने है क्रॉसपॉन्डिंग -1, 3 के सामने 1, 4 के सामने ये। अब आप अगर अपना फार्मूला देखें तो उस फार्मूले में हमें क्या चाहिए था, हमें डेल वाई नॉट चाहिए, डेल स्केयर वाई नॉट चाहिए, यू की वैल्यूज़ चाहिए। तो अब हमने यू तो हम फाइंड कर सकते हैं एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच करके, ठीक है, लेकिन हमने डेल स्केयर वाई इस टेबल में फाइंड करना है। तो इस टेबल में हमने क्या फाइंड करना है, डेल स्केयर सॉरी पहले हम फाइंड करेंगे डेल वाई नॉट, ठीक है, फिर आप फाइंड करेंगे डेल स्केयर वाई नॉट। इसी तरह जब तक ये लास्ट एक वैल्यू बचेगी उस टाइम तक हम इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम डेल वाई नॉट निकालते हैं। तो चेंज किस में आ रहा है, वाई नॉट में। तो हमेशा नीचे वाली वैल्यू जो है उसमें से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर देना है। तो -1 -1 -2, तो इसके दरमियान में आपने ये इस तरह से लिख दिया। अब इसमें से इसको माइनस करें तो ये है 1 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2। अब ये -1 है -1, तो ये बनेगा -2। ये आ गया डेल वाई नॉट। अब हम फाइंड करेंगे डेल स्केयर वाई नॉट। तो डेल स्केयर वाई नॉट कैसे निकालेंगे, नीचे वाली टर्म में से ऊपर को माइनस करें, 2 माइनस माइनस प्लस 2 4 हो जाएगा, -2 और ये -2 -4 हो जाएगा। अब आपने एक टर्म और निकालनी है, जो कि है, ये थोड़ा सा क्लियर करके लिखें, डेल वाई नॉट डेल स्केयर वाई नॉट डेल क्यूब वाई नॉट। तो ये आ जाएगा -4 -4, तो -8, ठीक है। अब बस फार्मूला डिफरेंट होगा न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का। अब अगर तो हम न्यूटन फॉरवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हम ये यूज़ करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ डेल की जगह। अब अगर हम न्यूटन बैकवर्ड कर रहे हैं तो हम ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। तो ये आपने अपने जहन में रखना है, और इन्हीं वैल्यूज़ की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंस है फार्मूले का भी और मेथड भी, ठीक है। फार्मूले में जो आपका न्यूटन बैकवर्ड है वहाँ पर प्लस के साइन आ जाते हैं, और जैसे हमने ये फार्मूला प्रूव किया है, ये u -1, तो न्यूटन जो आपका बैकवर्ड होगा उसमें u +1 u+2 अप टू सॉन, इस तरह से प्लस वाली टर्म सारी आती रहेंगी। वो भी हम प्रूव करेंगे इसके एग्जांपल के बाद, लेकिन ये डिफरेंस सिर्फ यही है, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि जब आप वाई नॉट ले रहे होंगे, फॉरवर्ड में ये वाली टर्म लेनी है, बैकवर्ड में डेल वाई नॉट की ये वाली टर्म लेनी है, ठीक है। तो अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एच क्या था, इंटरवल का डिफरेंस। अब 1 2 3 4 देखें, 2 - 1 क्या आ रहा है 1, तो इंटरवल डिफरेंस क्या हो गया, 1 और 2 के दरमियान में फ़र्क कितना है 1 का, तो ये इंटरवल डिफरेंस है। अब आपने u निकालना है, u क्या था, x - x0 ओवर h। अब देखें x0 तो हमारी इनिशियल टर्म जो है वो है 1, और h क्या है वो भी 1। तो अब ये x हमें नहीं पता। अगर मुझे बताया जाता कि आप f ऑफ x जो है, अब मैं अगर आपको कह दूं कि x की जगह 3 रख दो तो f ऑफ 3 फाइंड करें, तो फिर हम इसकी जगह 3 पुट कर सकते थे, या फिर एंड में रिजल्ट आने के बाद 3 पुट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। तो x0 उसकी जगह 1 आ जाएगा फर्स्ट वाली टर्म, और डिवाइड h की जगह ये, तो यहाँ से u हमें मिल जाएगा x - 1। अब नेक्स्ट स्टेप आप फार्मूला लिखें। तो फार्मूला हमने अभी प्रूव किया है, सेम वही वाला फार्मूला लिखेंगे, y = f ऑफ x विच = y0 प्लस u डेल y0 प्लस u -1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस u -1 u -2 ओवर
3 फैक्टोरियल डेल यहाँ पर जो है ये आएगा डेल स्क्वायर वाई नॉट और ये आ जाएगा डेल क्यूब वाई नॉट। अब आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ 3 जो चेंज हैं वो दिए हुए हैं डेल क्यूब वाई नॉट तक। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वाई नॉट, अब यहाँ पर देखें वाई नॉट की वैल्यू क्या है, तो ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो आपकी वाई नॉट हो जाएगी। तो इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस यू क्या है x माइनस 1 और डेल वाई नॉट क्या है -2, तो ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2 प्लस यू की वैल्यू x माइनस 1 इंटू फिर u की वैल्यू x माइनस 1 और ये वाला -1 एज इट इज़ डेल स्क्वायर वाई नॉट, तो डेल स्क्वायर वाई नॉट क्या है 4। अब मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर दी, इसमें वैल्यूज पुट कर दी, डिवाइड 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे प्लस u की जगह u माइनस 1, इस u की जगह भी u माइनस 1 और ये वाला -1 एज इट इज़, इस u की जगह भी u माइनस 1, ये -2 एज इट इज़, डिवाइड 3 का फैक्टोरियल। और ये डेल क्यूब वाई नॉट जो है इसकी जगह आप उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो वो है -8। अब ये आपका पॉलिनोमियल फाइंड हो चुका है। अब जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, 1 एज इट इज़ प्लस -2 को मल्टीप्लाई करा दें तो ये आ जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस 2 और इसी तरह से प्लस ये आपके पास, इसको यूँ 4 को पहले लिख लें x माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइड 2 फैक्टोरियल है तो ये 2 आ जाएगा, प्लस u माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा u माइनस 2 और ये आ जाएगा u माइनस 3 डिवाइड 3 का फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 और ब्रैकेट में -8। ठीक है, अब आप ये वाली टर्म में एक दफ़ा एज इट इज़ आगे लिखता हूँ। ये मैंने वैल्यूज़ एक दफ़ा एज इट इज़ लिख दी हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, इसी तरह 3 2 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा 8, 1 प्लस इसको आप लिख लें, 2 को पहले लिख लें -2x और ये आ जाएगा +2 इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 को आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कराएं तो -x प्लस 2 और ये 2 ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह से ये u नहीं है, ये हम कन्वर्ट कर चुके हैं x में, सॉरी ये मैंने यहाँ पर गलती की है। इस u की जगह हमने क्या रखा है x माइनस 1 x, इसी तरह से ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो जस्ट हम क्या कर रहे हैं, u की जगह उसकी वैल्यू रख रहे हैं x माइनस 1, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। तो इसी तरह से ये x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, x माइनस 3 है। तो प्लस अब ये -4 रह जाएगा, माइनस ये इससे कैंसिल आउट होके, तो पीछे फिर आपके पास बचेगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएं और एक टर्म एज इट इज़ x माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा और x माइनस 1 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कराने से यही वाली टर्म x माइनस 1 और x माइनस 2 मल्टीप्लाई कराया तो हमें क्या मिला, x का स्क्वायर -3x, ये ऐड हो जाएंगे, +2 डिवाइड 3 इंटू -4। अब ये आ जाएगा 1 प्लस 2 करें तो ये हमें मिल जाएगा 3 -2x प्लस x का स्क्वायर -3x प्लस 2। अब बाकी सारी कैलकुलेशंस ही हैं, ये -4 को शुरू में ले आएं,
और फिर आप x माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x। इसी तरह से इस माइनस 3 को मल्टीप्लाई कराएं तो ये आ जाएगा माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9x और 2 3 ज़ा माइनस 6 और ये 3 ये आ गया और माइनस 4 को भी हमने शुरू में लिख दिया था। अब आपने क्या करना है, ये हमने ऐड करके 3 लिखा था, बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज़ लिखेंगे, जस्ट इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 माइनस 2x प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 4 और माइनस 4/3 x³ माइनस x² वाली टर्म एक ये है और एक टर्म आपके पास ये है, तो ये आपके पास ओवरऑल क्या बनेगी -3 + 3 6x² और x वाली टर्म एक ये है और एक ये है। ये एक दफ़ा मल्टीप्लाई करा के तो आपने इसको ख़ुद भी चेक कर लेना कि कोई गलती ना हो। 2 + 9 करेंगे तो ये 11x आपके पास आ जाएगा और कांस्टेंट एक ही है -6 एज इट इज़। अब बाकी आप इसी टर्म्स को इनको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, बल्कि 4 + 3 करें तो 7 -2 -6 -8x और प्लस 2x² एज इट इज़ आ जाएगा। -4/3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो -4/3 x³। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8x²। यही टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो 11 4 ज़ा 44/3x। यही टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी 3 1 ज़ा 3 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप सबसे पहले सबसे हाइयर टर्म जो है x³ वाली लिखें तो ये है -4/3 x³। फिर x² वाली टर्म, तो x² वाली टर्म एक ये है और एक ये, तो ये ऐड होके 10x² हो जाएगी। फिर उसके बाद x वाली टर्म, तो x है -8x -44/3x और फिर लास्ट में कांस्टेंट, तो 7 + 8 15 आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो -4/3 x³ प्लस 10x² माइनस, यहाँ पर आप एलसीएम लें, बल्कि इसको यूँ लिख लें प्लस और ये या माइनस कॉमन लेके लिख लें या ब्रैकेट में कर लें। तो एलसीएम जब लेंगे तो 3 3 8 ज़ा -24 -44x, इसके साथ भी x है, प्लस 15, तो 24 + 44 करें प्लस 10x² -4 + 4 8 और 6, तो ये आ जाएगा 68/3 प्लस 15। तो ये हमारा f(x) आ जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था। 10x² -68/3x प्लस 15। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब अगर आपने बैकवर्ड सॉल्व करना हो, क्योंकि बैकवर्ड की एग्जांपल मैं नहीं दूंगा कि वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, तो उसमें आपने जो del y0 होगा ये रखना है, del² y0 ये रखना है, del³ y0 ये रखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम फार्मूला प्रूव कर लेते हैं। एग्जाम्पल यही वाली एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसके नोट्स जो हैं वो आप मेरे से ले सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आ जाएं अपने फिर नेक्स्ट जो फार्मूला है हमारा न्यूटन बैकवर्ड पे। अब सेम यही वाली जो स्टेटमेंट हमने पहले लिखी थी वही वाली स्टेटमेंट आपने इसके लिए भी लिखनी है।
तो न्यूटन जो बैकवर्ड फार्मूला है उसमें बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, सिर्फ इसमें एक फ़र्क आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस यू एच, वहाँ पर क्या था x नॉट प्लस यू एच। अब बैकवर्ड है तो हम एंड से आप अपनी टर्म्स को लेके चलेंगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि हम ये यहाँ से इस तरह से लेके चलेंगे, तो लास्ट वाली जो टर्म होगी वो हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स एन की जगह, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ से आप u की वैल्यू फाइंड करें तो ये आ जाएगा x ओवर u की वैल्यू फाइंड करनी है तो h इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपको u मिल गया। अब ये h की जगह मुख्तलिफ वैल्यूज़ यूज़ की जाती हैं, ठीक है, इंटरवल की जगह, सॉरी h की जगह आप यूजली h ही होगा, सिर्फ u जो है उसकी जगह वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, आप इसकी जगह p लिख सकते हो या कोई और ऐसा वेरिएबल लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, सेम वही बाय डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन लगाएंगे, तो e की पावर p f ऑफ x, ठीक है। अब मैं देखें इसमें अब मैं p यूज़ कर रहा हूँ, आप p यूज़ करें या कोई और वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं तो वो यूज़ कर लें। चलें हम सेम करते हैं, ये ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप u रखें, तो u रखने से क्या होगा, f ऑफ एक्स एन प्लस यू एच, इसको भी आप एक्स एन कर दें, ये वाली वैल्यू, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, e की पावर u f ऑफ एक्स एन जो है ये इक्वल है f ऑफ x के, ठीक है। अब हमने एक चीज़ ये पढ़ी हुई है कि एक्स एन प्लस यू एच जो है ये किसकी इक्वल है, x के, एक्स एन प्लस यू एच इज इक्वल्स टू एक्स, तो इसकी जगह मैंने x लिख दिया। अब आपने f ऑफ x लिखा इक्वल्स टू e की पावर u f ऑफ एक्स एन, u f ऑफ एक्स एन। अब f ऑफ एक्स एन है तो इसको हम वाई एन लिख सकते हैं, शुरू में हमने कहा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो वैल्यू चेंज आप कर सकते हैं। नाउ अब आपकी e की पावर n जो है, सॉरी e की पावर जो u जो है ये किसकी इक्वल है, हम इसको डेल्टा से डेल्टा की फॉर्म में लेके जाएंगे, और क्योंकि हम बैकवर्ड जा रहे हैं तो आप इस पे -1 डालेंगे। अब ये रिलेशन बनता है डेल के साथ 1 माइनस डेल, ई की पावर -1 किसके इक्वल होता है, 1 माइनस डेल के, तो ये फिर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस डेल पावर u, और साथ जो वाई एन जो है वो आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप सेम वही वाली फार्मूला जो मैंने पीछे लिखा था न्यूटन फॉरवर्ड के लिए कि 1 प्लस एक्स की पावर n होगा तो क्या आएगा, अब मैं इसमें डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बनेगा आपके पास 1 प्लस यू डेल प्लस यू प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, और इस ये आगे आपके पास आ जाएगा डेल क्यूब अप टू सॉन वाई एन, ठीक हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा बना के लिख दें कि वाई एन को मल्टीप्लाई करा दें, तो आपको मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, वाई एन प्लस यू डेल वाई एन प्लस यू प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर, ये डेल है, डेल स्क्वायर वाई एन प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल डेल वाई एन, और ये अगला जो है वो डेल क्यूब है, अप टू सो ऑन, इसी तरह से ये वैल्यूज़ चलती जा रही हैं। सो ये था आपके पास न्यूटन बैकवर्ड का फार्मूला, ठीक है। तो सेम हमने उसी तरह से ही प्रूव किया है जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन जो था वो किया है। अब मैं इसके लिए आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आपने इसको लाजमी एक दफ़ा सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए।
ये एग्जांपल आपने लाजमी सॉल्व करनी है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ गिवन बिलो, एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 1965। आपको x0, x1, x2, x3, x4 दिया हुआ है, y0, y1, y2, y3, y0 दिया हुआ है। तो आपने सेम वही x की वैल्यूज़, y की वैल्यूज़, फिर डेल f, डेल स्क्वायर f, डेल क्यूब, फिर इसी तरह से आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला लगाना है। नीचे से आप ऊपर वैल्यूज़ लेके जाएंगे। जैसे हमने इस टेबल में हमने इस तरह से वैल्यूज़ ली हैं, आप जब वो आपका टेबल बनेगा तो आपने इस तरह से वैल्यूज़ लिखनी है और न्यूटन बैकवर्ड का फार्मूला लगा के आप इसको भी प्रूफ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। एक चीज़ और इसमें कि हमारा जो इंटरवल है वो इंटरवल कितना है, 1931 और ये है 1941। तो इनके दरमियान में कितना आ रहा है डिफरेंस? अगर मैं इसमें 10 ऐड करूँ तो 1941 आ रहा है, फिर 10, फिर 10, फिर 10। तो h जो है ये आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको दी हुई है 1965। तो आपने जब x निकालना है तो उसकी जगह क्या रखेंगे, 1965। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आपका रिज़ल्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी और हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का या फिर न्यूमेरिकल मेथड का पूरा कोर्स अपलोड करेंगे और हमने कई लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए हैं, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो क्योंकि लेंथ ही बहुत ज़्यादा हो गई है तो टॉपिक भी ऐसा था कि पॉइंट टू पॉइंट बात क्लियर करनी ज़रूरी थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।